एस आई आर का फॉर्म भरना बहुत ही आसान है। इसमें हमको बिल्कुल घबराना नहीं है और बिल्कुल आसानी से अपनी सारी डिटेल डाल देनी है। जैसे ये ऊपर का बॉक्स है तो इसमें हम 2025 की डिटेल डालेंगे जो अभी हमारे पास मौजूद है। उसके बाद नीचे ये 2 बॉक्स हैं तो इनमें हम डालेंगे, अगर हमारा नाम 2002 की लिस्ट में है तो हम ये वाला बॉक्स भरेंगे, और अगर हमारा नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है तो हम ये वाला भरेंगे। अब जैसे ये व्यक्ति है, इनका नाम 2002 की लिस्ट में है तो सबसे पहले इनका आधार कार्ड लेंगे। यहाँ सबसे पहले डालेंगे इनकी जन्म तारीख, उसके बाद डालेंगे आधार नंबर, उसके बाद डालेंगे इनका मोबाइल नंबर। फिर जो ये व्यक्ति है उसके बाद उनके बाप का नाम डालेंगे यहाँ, और फिर उनके अब्बा का जो वोटिंग कार्ड नंबर है पिताजी का वो डालेंगे, और उसके बाद फिर इनकी माता का नाम डालेंगे, और फिर इनकी माता का जो वोटिंग कार्ड नंबर है वो डालेंगे यहाँ पर। फिर अगर शादीशुदा है तो जीवन साथी का नाम डालेंगे जो वोटिंग कार्ड पर है, और उनका वोटिंग कार्ड नंबर यानी पहचान पत्र नंबर यहाँ पर डालेंगे। ये बेसिक डिटेल है, ये भर देनी है। उसके बाद इनका नाम 2002 में है तो हम 2002 की यादी निकालेंगे और यहाँ पर पहली लाइन में लिखेंगे जो इनका नाम है 2002 की यादी में जो इनका नाम है वो नाम यहाँ लिखेंगे पहली लाइन में। फिर अगर इनके पास 2002 का वोटिंग कार्ड है तो वो वोटिंग कार्ड का नंबर डाल देंगे यहाँ पर, या यादी में 2002 का वोटिंग कार्ड का नंबर आ रहा है तो वो डाल देंगे यहाँ पे, नहीं तो ये इसको खाली छोड़ देंगे। यहाँ जो अभी का वोटिंग कार्ड है वो नंबर नहीं डालना है। उसके बाद नीचे जो यादी में 2002 की 3 की जो यादी है उसमें इनके नाम के आगे किसका नाम आ रहा है, वल्दियत में किसका नाम आ रहा है, यानी इनके अब्बा का नाम आ रहा है तो इनके अब्बा का नाम यहाँ पर डालेंगे, और फिर नीचे लिख देंगे पिता, और उसके बाद यहाँ पर जो ज़िला हो वो ज़िला लिखेंगे, यहाँ पर राज्य लिखेंगे, और यहाँ पर जो है सबसे लास्ट वाली लाइन में लिखेंगे जो तुम्हारी विधानसभा हो, जो असेंबली हो वो असेंबली लिख देंगे। जो भी तुम्हारी असेंबली हो उस असेंबली का नाम लिखेंगे, और 2003 में जो विधानसभा हो उस विधानसभा का नंबर यहाँ लिखेंगे, और 2003 की यादी में जो भाग नंबर हो पीडीएफ के पहले पेज पे और हर पेज पे भाग नंबर होता है वो भाग नंबर यहाँ लिखेंगे, और 2002 या 3 की यादी में जितने नंबर पे इसका नाम आ रहा है वो नाम, जितने नंबर पर इनका नाम आ रहा है वो नंबर यहाँ लिखेंगे। तो ये फॉर्म हो जाता है कंप्लीट। इस तरह फॉर्म को भरना है। अब ये दूसरा फॉर्म है, इनकी वाइफ़ का फॉर्म है। अब इनकी वाइफ़ का कैसे भरेंगे, जैसे बेसिक डिटेल वही डालनी है 2025 की। इनका जन्म तारीख आएगी, इनका आधार नंबर, इनका मोबाइल नंबर, इनकी अम्मी, इनके अब्बा का नाम आएगा, नीचे वोटिंग कार्ड नंबर आएगा, फिर इनकी अम्मी का नाम आएगा, फिर नीचे वोटिंग कार्ड नंबर आएगा। शादीशुदा हैं तो फिर इनके जीवन साथी का नाम और जीवन साथी का वोटिंग कार्ड नंबर आएगा। और इनका नाम 2002 की लिस्ट में है, इनका नाम अगर 2002 की लिस्ट में है तो ये वाला बॉक्स भरेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इनका नाम लिखेंगे, फिर 2002 वाला वोटिंग कार्ड का नंबर लिखेंगे, फिर 2002 या 3 में इनके नाम के आगे किसका नाम आ रहा है। अगर इनके पति का नाम आ रहा है तो यहाँ पति का नाम लिखेंगे, और अगर इनके पिता का नाम आ रहा है यानी इनके फादर का, अब्बा का या पिताजी का नाम आ रहा है तो वो नाम यहाँ लिखेंगे। अगर फादर का नाम आ रहा है तो फादर का नाम लिखकर नीचे लिख देंगे संबंध में फादर। और अगर इनके पति का नाम आ रहा है 2003 या 2 की लिस्ट में आगे तो यहाँ पर
पति का नाम लिखकर यहाँ लिख देंगे पति, और फिर ज़िला लिख देंगे और यहाँ अपना स्टेट राज्य का नाम लिख देंगे। और यहाँ पर जो है जो अपनी असेंबली लगती थी 2003 में जो था असेंबली, वो असेंबली का नाम लिख देंगे और असेंबली का नंबर आएगा। और जो भाग नंबर है यानी जो 2003 की यादी में भाग नंबर है वो भाग नंबर लिखेंगे। और जितने नंबर पे इनका नाम 2003 की यादी में है या 2 की यादी में है वो नंबर यहाँ अनुक्रम नंबर में डाल देंगे। तो ये फॉर्म इनका हो जाएगा कंप्लीट। अब ये फॉर्म है इनके लड़के का फॉर्म है। अब ये लड़के का नाम ना 2002 की यादी में है ना 2003 की यादी में है, मगर इनके माँ या बाप या दादा या दादी का नाम 2003 या 2 की यादी में है। तो इस बच्चे का जो है सबसे पहले बेसिक डिटेल यहाँ भर देंगे, इसका जन्म तारीख, आधार नंबर, इसका मोबाइल नंबर, या मोबाइल नंबर अगर बाप का है या माँ का लगा हुआ है आधार में तो वो डाल देंगे। फिर नीचे इनके वालिद का नाम आएगा, नीचे वालिद का वोटिंग कार्ड जो अभी चालू है वो नाम आएगा, वो नंबर आएगा। नीचे इनकी माता का नाम आएगा और जो नंबर अभी जो वोटिंग कार्ड का नंबर अभी चालू है 2025 वाला वो नंबर डाल देना है इनका, इनकी माँ का। और ये वाला जो है लास्ट वाले जो 2 बॉक्स हैं, अगर ये शादीशुदा हैं तो इनका जीवन साथी का नाम और जीवन साथी का वोटिंग कार्ड है तो डाल देना है। अगर शादीशुदा नहीं है तो ये दोनों लाइन खाली छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं भरना है। अब इनका नाम 2002 की यादी में नहीं है, लेकिन इनके अब्बा का या अम्मा का या दादा या दादी का नाम है। जैसे इनके अब्बा का नाम है, इनके वालिद का पिताजी का नाम 2002 में है तो यहाँ पिताजी का नाम डालेंगे पहली लाइन में। और पिताजी का वोटिंग कार्ड नंबर है 2002 वाला या 3 वाला तो वो डाल देंगे। और यहाँ पर पिताजी के नाम के आगे अगर दादा का नाम है यादी में तो यहाँ पर डालेंगे दादा का नाम, इनके अब्बा का नाम, यानी इनके इस व्यक्ति के जो बाप हैं उनका नाम आएगा पहली लाइन में। और इनके अब्बा के जो अब्बा हैं यानी इनके दादा हुए तो उनका नाम आएगा यहाँ पर, क्योंकि 2002 की यादी में इनके नाम के आगे यानी इनके अब्बा के नाम के आगे 2002 की यादी में इनके दादा का नाम होगा वल्दियत में। तो यहाँ पर अब्बा का नाम या अब्बा का वोटिंग कार्ड नंबर 2002-3 का, और यहाँ पर आएगा दादा का नाम, और यहाँ पर आएगा संबंध में लिखेंगे पिता, यानी इनके ये हो गए पिता। और यहाँ ज़िला, राज्य और असेंबली का नाम नंबर, और यहाँ पर असेंबली का नाम आएगा और यहाँ पर असेंबली जो है उसका नंबर आ जाएगा जो भी असेंबली है। और यहाँ पर आ जाएगा भाग नंबर जो इनके अब्बा का 2002 या 3 की लिस्ट में नाम है, उस पीडीएफ का भाग नंबर यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर इनके अब्बा का 2003 या 2 में जो नाम जितने नंबर पे है 2003 या 2 की लिस्ट में वो नंबर यहाँ पर डालना है, सीरियल नंबर, जिसको यहाँ अनुक्रम नंबर कहते हैं। इसी तरह सब बच्चों का, लड़का है लड़की है, इसी तरह नाम भरना है जिनका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन 2002 की लिस्ट में उनके माँ बाप का फॉर्म, माँ बाप का नाम है, तो इस तरह भरना है फॉर्म। अब आपने देखा इसमें हमने बाप का भर दिया, माँ का भर दिया, बेटा बेटी का आ गया। अब हम बहू का भरेंगे, यानी जो लड़का है उसकी बहू। तो बहू का फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि लड़के का तो बाप से लिंक हो जाएगा, मगर जो बहू है अभी उसका जो है कैसे करेंगे, तो उसमें बहू जो है तो उसका यहाँ पर डाल देंगे आधार देख के उनका जन्म तारीख, आधार नंबर, मोबाइल नंबर। फिर जो लड़की है तो लड़की के बाप का नाम, जो बाप का नाम है वो डालेंगे यहाँ पे। लड़की के बाप का जो वोटिंग कार्ड नंबर है वो डालेंगे, चाहे यूपी का हो चाहे यहाँ का हो, लड़की के बाप का नंबर डालेंगे। बहू जो है घर की उसके अब्बा का डालेंगे, यहाँ हस्बैंड का नहीं डालना है,
क्योंकि यहाँ पर मांगा गया है पिता वालीनु नाम, यानी पिता वाली का नाम। तो यहाँ पर ये लड़की के पिता का डालेंगे, जो बहू है घर की, और उसके नीचे उसकी मम्मी का नाम डालेंगे और मम्मी का ही वोटिंग कार्ड नंबर डालेंगे, चाहे 2 का हो या 3 का हो या अभी का हो, जो भी चालू नंबर हो वो डाल देना है। अगर हमारे पास अभी का नंबर है मम्मी पापा का तो वो डाल देना है। और यहाँ पर जो है जीवन साथी यानी इसके हस्बैंड का नाम आएगा और इसके हस्बैंड का ही वोटिंग कार्ड नंबर आएगा। अब इस लड़की का नाम भी 2002 की लिस्ट में नहीं है, मगर इसके बाप का नाम या इसकी माँ का नाम 2002 की लिस्ट में है। तो फिर उस यादी को मंगवाएंगे, चाहे यूपी की हो या यहाँ की हो। तो इस लड़की के फादर का नाम यहाँ डालेंगे और फादर का नाम डालने के बाद फादर का वोटिंग कार्ड नंबर यानी अब्बा का वोटिंग कार्ड नंबर डालेंगे। और यहाँ पर अब्बा के जो यादी में नाम है उस नाम के आगे किसका नाम आ रहा है तो वो नाम यहाँ पर डालेंगे। संबंध में लिख देंगे पिता, क्योंकि अगर यहाँ पर इनके बाप का नाम भर रहे हैं तो इनके बाप के नाम के आगे इनके दादा का नाम होगा, तो यहाँ पर डालेंगे इनके दादा का नाम और यहाँ पर संबंध में लिख देंगे पिता। और ज़िला हो जाएगा, जो ज़िला हो वो ज़िला डालना है, राज्य डाल देना है। और जो असेंबली का नंबर हो, चाहे यूपी का और हो या यहाँ का, वो नंबर डालना है। और असेंबली का जो है यहाँ पर नंबर डाल के जो भाग नंबर है वो भाग नंबर डालना है। और जो अनुक्रम नंबर है यानी जितने नंबर पे इस लड़की के पिता का नाम है वो नंबर यहाँ डाल देना है, लिस्ट में जितने नंबर पे है। तो ये फॉर्म हमारा हो जाएगा कंप्लीट इसी तरह। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों के फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा भरवाएं और जमा कराएं।